अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 3, हजरत ईसा अल मसीह के खास मौजिज़ात। पिछले सबक में मैंने हजरत ईसा अल मसीह की पैदाइश का वाक़या सुनाया जो इंजील शरीफ में लिखा है। बहुत सारे पैगंबरों ने पहले से ही बताया था कि हजरत ईसा अल मसीह पैदा होंगे, फरिश्ते भी आए और हजरत मरियम और दूसरे लोगों को इस बात की खबर दी। हजरत ईसा अल मसीह एक कुंवारी औरत से पैदा हुए थे। वो दुनिया में इसलिए आए कि हमारे गुनाहों की कुर्बानी बनकर हमें बचाएं। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। क्या किसी दूसरे नबी की पैदाइश ऐसी खास थी? आज हम हजरत ईसा अल मसीह के मौजज़ात के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बीमार लोगों को ठीक किया, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, एक बार तूफान को रोका, एक बार पानी पर भी चले। क्या किसी और नबी ने इतने मौजिज़े दिखाए? हजरत ईसा अल मसीह की तालीम भी बहुत खास थी। उन्होंने फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। हजरत ईसा अल मसीह की पैदाइश खास थी। उन्होंने अजीम मौजिज़े किए और उनकी तालीम भी ज़बरदस्त थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान की ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो सकें। उन्हें दफन किया गया, लेकिन 3 दिन बाद वो दोबारा जिंदा हुए। वो कब्र से जिंदा निकल आए और जन्नत में चले गए, और अब वो क़यामत के दिन तक वही क़याम करेंगे। आज हम इंजील शरीफ का वो हिस्सा सुनेंगे जो हजरत ईसा अल मसीह के एक और मौजिज़े को बयान करता है। मगर उससे पहले मैं एक सवाल मालूम करना चाहता हूं कि कौन गुनाह माफ कर सकता है। उम्मीद है कि आपका जवाब होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही गुनाह माफ कर सकता है। चलिए अब हम इंजील ए मत्ती से मत्ती के बाब 9 की आयत 1 से 8 तक पढ़ते हैं। कश्ती में बैठकर ईसा ने झील को पार किया और अपने शहर पहुंच गया। वहां एक लकवे के मरीज को चारपाई पर डालकर उसके पास लाया गया। उनका ईमान देखकर ईसा ने कहा, बेटा, हौसला रख, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। ये सुनकर शरीयत के कुछ उलमा दिल में कहने लगे, ये कुफ्र बक रहा है। ईसा ने जान लिया कि ये क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने उनसे पूछा, तुम दिल में बुरी बातें क्यों सोच रहे हो? क्या मरीज से ये कहना ज्यादा आसान है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन मैं तुमको दिखाता हूं कि इब्ने आदम को वाकई दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये कहकर वो लकवे के मरीज से मुखातिब हुआ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर घर चला जा। वो आदमी खड़ा हुआ और अपने घर चला गया। ये देखकर हुजूम पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया और वो अल्लाह की तमजीद करने लगे कि उसने इंसान को इस किस्म का इख्तियार दिया है। ये वाक़या हमें हज़रत ईसा अल मसीह के बारे में 4 अहम बातें सिखाता है। पहली बात, हज़रत ईसा अल मसीह ने लकवे के मरीज़ को ठीक किया। उनकी ज़िंदगी में हमेशा बीमार लोग ठीक होते रहें। वो लोग जो लकवे के मरीज़ के दोस्त थे, उन्होंने जान लिया था कि सिर्फ हज़रत ईसा अल मसीह ही उनका मददगार है। इसलिए वो अपने दोस्त को चारपाई पर उठा कर लाए। हज़रत ईसा अल मसीह ने फरमाया, उठ, अपनी चारपाई उठाकर घर चला जा। आदमी उठा और चला गया। आज भी जब हम किसी मुश्किल में हों तो हमें हजरत ईसा अल मसीह के पास जाना चाहिए। दूसरी बात, हजरत ईसा अल मसीह गुनाहगारों से मोहब्बत करते हैं। वो लकवे के मरीज को जानते थे कि वो गुनाहगार है, फिर भी उसे बेटा कहा। हजरत ईसा अल मसीह उन लोगों के दोस्त हैं जो अल्लाह से दूर हैं। आप अगर आज अल्लाह से दूर हैं तो जानिए कि हजरत ईसा अल मसीह आपको अपने पास बुला रहे हैं। इंजील शरीफ में रोमियो की किताब के बाब 5 की आयत 8 में लिखा है, लेकिन अल्लाह ने हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया कि मसीह ने उस वक्त हमारी खातिर अपनी जान दी जब हम गुनाहगार ही थे। तीसरी बात, इस वाक़ये का सबसे बड़ा मोजिज़ा ये है कि हज़रत ईसा अल मसीह ने इस आदमी के गुनाह माफ़ कर दिए। ठीक करने से पहले उन्होंने फरमाया, बेटा, हौसला रख, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। अगर सिर्फ यही कहते तो लोग सोचते कि क्या वाकई गुनाह माफ़ हुए भी या नहीं। लेकिन जब उन्होंने इस आदमी को ठीक किया
तो सब ने देखा कि उनके पास वाकई इख्तियार है गुनाह माफ करने का। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास होता है। आज भी हज़रत ईसा अल मसीह आपके गुनाह माफ कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने इस लकवे के मरीज के किए। चौथी बात, हज़रत ईसा अल मसीह दूसरों के दिल के ख़यालात जानते थे। जब शरीयत के उलमा उनकी बात सुनकर अपने दिल में बुरा सोच रहे थे, तो हज़रत ईसा अल मसीह उनके ख़यालात जान गए थे। वो सिर्फ बातें ही नहीं सुनते, बल्कि वो दिलों के हाल भी जानते हैं। अगर वो दूसरों के दिलों के हाल जान सकते हैं, तो वो आपके दिल के हाल भी जानते हैं। हज़रत ईसा अल मसीह ने उन लोगों को अपने पास बुलाया जो अल्लाह के करीब आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को रोका जो अपने दिल में दिखावा करते थे। आज आप खुद सोचें कि आप किस तरह के इंसान हैं। हज़रत ईसा अल मसीह की ज़िंदगी बहुत ताकतवर थी। उनकी पैदाइश सबसे अलग थी। उनके मोजिज़े सबसे बढ़कर थे। आज वो आपको बुला रहे हैं कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें और उन पर ईमान लाएं। वो चाहते हैं कि आप उनके शागिर्द बन जाएं। क्या आप तैयार हैं? उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।